नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए देश, समाज और अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए संदेश छोड़ जाना चाहते हैं। हालांकि अभी जिस राजनीतिक संक्रमण से श्री मांझी गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके सामने ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल में श्री मांझी स्वाभाविक प्रवृत्ति से सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के साथ संभाव प्रवृत्ति के लिए चर्चित रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में श्री मांझी के जिह्वा से ना जाने सरस्वती नाराज होकर कहाँ चली गई हैं। इसका मलाल न सिर्फ अगड़ी जातियों को है, बल्कि पिछड़ी जातियों को भी अफसोस है। हकीकत में देखा जाए तो जीतन राम मांझी स्वभाव से मृदुभाषी, मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। यही वजह है कि सभी दलों के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में ब्राह्मण पर दिए गए बयान से जीतन राम मांझी हाशिए पर आ गए हैं। हालांकि उन्होंने वैसे ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी जो जाति से तो हैं, लेकिन कर्म से नहीं। गीता में भी कहा गया है, कर्म प्रधान है, कर्म से ही मानव की पहचान होती है। परंतु राजनीतिक गलियारे में श्री मांझी द्वारा ब्राह्मण पर किए गए अमर्यादित टिप्पणी के वजह से खासे चर्चे में आ गए हैं। अब जीतन राम मांझी अपने दिए गए अमर्यादित बयानों को रफू करने के चक्कर में और विवाद के घेरे में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने ताज़ा दिए गए बयान में कहा है कि वैसे मांस, मदिरा और कर्तव्य के प्रति विमूढ़ ब्राह्मणों को आज भी एक बार नहीं कई बार अपशब्द का प्रयोग करेंगे। दलित वोट के मोह में फंसे जीतन राम मांझी अब उत्तर प्रदेश में अपने बल पर चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अगर उन्हें तरजीह नहीं देती है तो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आइए ताज़ा बयान में श्री मांझी ने क्या कुछ कहा है, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। क्यों ऐसा हुआ तो हमने कहा अभी आप लोगों के सामने स्पष्ट किया। और यह स्पष्टता के बाद कि ब्राह्मण गाली दे रहे हैं हमको, तो ब्राह्मण को हमने तो कुछ नहीं कहा, उनको पूज्य मानते हैं। हमने पुजारी को भी बहुत ये नहीं कहा, पुजारी को इसलिए कहा, उसी पुजारी को कहा जो मांस खाता है और दारू पीता है और हमारे समाज को विफुल करता है, किताब ले जाता है और हनुमान चालीसा पढ़ाता है श्राद्ध में और विवाह में। वैसे लोगों के लिए हमने कहा है। अब ये बार बार हम कहेंगे कि इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। मतलब इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा। अब क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, पार्टी का मामला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बसपा और जो ब्राह्मण लोग अगर बीजेपी बुलाएगी सर आपको वहाँ चुनाव प्रचार के लिए, तो जाएंगे क्या? निश्चित में जाएंगे नहीं, खुद हम सोच रहे हैं इस महीना के बाद जैसे होगा जाएंगे हम। कुछ हमारा लोग हमको इन्वाइट किया है, हम देखेंगे कि क्या संभावना हो सकती है। अगर गठबंधन में होने की बात होगी तो गठबंधन में, नहीं तो अकेले लड़ने की बात होगी अकेले, तो हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में डिसाइड करेंगे। मतलब एनडीए से अलग होकर भी लड़ सकते हैं? नहीं, एनडीए से अलग होने की बात हम पहले ही तो कहा, गठबंधन में हम लोग बात करेंगे, गठबंधन में बात करेंगे। हाँ, यहाँ भी गठबंधन है, वहाँ भी है, और हम समझते हैं गठबंधन में हम अपना दावा पेश करेंगे तो निश्चित रूप में हमको शेयर मिलेगा। अगर बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे? अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम अपने लोगों से विचार करेंगे। लेकिन इस प्रकरण का नुकसान होने वाला है एनडीए को, आपके प्रकरण का वहाँ। हम समझते कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन गॉट द एक्शन। बसपा को भी नुकसान हो सकता है। अब किनको क्या होगा ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। ये अज्ञानी है या ज्ञानी है? अगर मेरे साथ आप चलिए तो हम जो 3 गो उदाहरण दिया, हमारे गांव में एक लड़का है जो पूजा कराने जाता है, वो दारू पीता है, भांग पीता है, यादव का लड़का है, और जाता है पूजा कराता है, झाड़ फूँक करता है। रामपुर में है तो वो तो खैर पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन वो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन पंडित नहीं है वो। उसी प्रकार से बहुत जगह बिहार, यदि यहाँ दक्षिणी गांव है नजी जहानाबाद में, मखदुमपुर में, जहाँ कहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ के एक दास जी हैं जो भूमिहार को छोड़ करके बाकी सब घर में पूजा कराते हैं। वो तो वो पुजारी हैं। तो
मेरा कहने का मतलब पुजेरी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है। इसको आप मान लीजिए, बहुत जगह ऐसा होता है कि पूजा कराते हैं लोग दूसरे लोग, और उस पुजेरी के लिए हमने कहा है कि चाहे जिस जात का हो, भांग आती गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके और मांस खा के जाकर पूजा कराता है, और जिसको ज्ञान नहीं है श्लोक का और ठगता है, किताब लेते जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके लिए हमने हरामी शब्द का यूज़ किया है। और ये हम करते रहेंगे, सैकड़ों बार कहेंगे कि वैसे लोग हरामी हैं। सर, जो जिस बीजेपी नेता ने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, उसे पार्टी ने वो उनका काम है, उनका काम है। इसी से समझ लें क्यों, अगर निकाल दिए हैं तो समझें क्यों गलती किया है। तो निकाल देने से समाज को तसल्ली नहीं होगी। वैसे आदमी इस तरह का दोबारा शब्द नहीं यूज़ करे, इसके लिए उन लोगों को प्रबंध करना चाहिए। वही नहीं, राजन तिवारी ने भी हमको धमकाया है आज उत्तर प्रदेश में। उसने कहा कि बड़े इसका अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा तो पूछ ले राजन तिवारी से, जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए। और दूसरी बात, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एगो माननीय सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कौन शब्द का यूज़ किया है, हमको लगता है उस शब्द का अर्थ को नहीं जानते हैं। तो वैसे लोग और भाजपा के हैं तो उनको समझावें। सर, कहने का मतलब अखबार में जो जीतन राम मांझी जी का जीव काटने वाले हैं, वो काट के दिखाएं तो हम 50 लाख या नहीं काटेंगे, या कुछ ऐसा है? होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियाएं तो होती है। जब आप, जो आदमी समाज सुधारने चला है, 41 वर्ष के राजनीतिक जीवन में नहीं किसी प्रकार की बात किया, और आज समाज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि अंतिम समय है, सबको हमको समझा करके जाना चाहिए। और उसको अगर कुछ कहता है तो कुछ लोगों को दुख लगा होगा, तो उसने प्रतिक्रियाएं दी है। तो आपके भाई बयान अगर से शायद अगर ब्राह्मण अगर को 11 लाख में उसका जीव काटता है, तो जो ऐसा बोलता है उसको काटेगा जीव तो हम 50 लाख देंगे। तो ये उसकी प्रतिक्रिया है, उसके बारे में। अच्छा सर, आपके बयान से ब्राह्मण अगर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए वो अनर्थ करते हैं। हम उनको पूजा करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ब्राह्मण से मेरा क्या मतलब है भाई? हमको अगर मतलब भी है तो ब्राह्मणवाद से है। मेरा कहने का मतलब है ब्राह्मण जाति विशेष से है, हमने ब्राह्मण जाति उनके संस्कार से। ब्राह्मण जाति को हम लोग पूज्य करते हैं, ब्रह्म जानता है, वही को ब्राह्मण कहा जाता है। अगर वैसे ब्राह्मण तो उनके लिए तो हमारे दिल में श्रद्धा है। सर, आपके लिए ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वही है कि मनुवाद के बाद ये जो जाति पाति ऊंच नीच ये कर करके छुआछूत समाज में व्यापक ये फैला करके, कुरीति फैला करके समाज को प्रभावित करने की बात करता है, वही ब्राह्मणवाद है। सर, आपने श्री राम को भी अकल्पनीय कहा था, ये किस संदर्भ में कहा था? हमने नहीं कहा है। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़िए, आप नेहरू जी को पढ़िए, और इनका क्या नाम हुआ, राहुल संस्कृतियान को पढ़िए, और फिर तुलसीकृत रामायण को भी पढ़िए, जिसमें कहा है कि रामायण महाकाव्य है। महाकाव्य कोई ऐतिहासिक तथ्य पर नहीं लिखाता है, वो लिखाता है काल्पनिक। ये प्रेमचंद ने बहुत सी बातें लिखी है, शंकर जी ने लिखा है, वो साकेत उकेत में बहुत से काल्पनिक पात्र हैं, तो वो सब वास्तविक नहीं होते हैं। प्रेमचंद जी ने जुम्मन मियाँ और पवन चौधरी की कहानी कहा कि समाज को एक नीति निरूपित करना चाहते हैं, तो वो काल्पनिक है। उसी प्रकार से राम शब्द कह करके बहुत अच्छी बात कही गई है। रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको हम बहुत बार उदाहरण कर देते हैं, लेकिन राम को हम भगवान नहीं मानते हैं, उनको काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं। जिनको हमारे बात से कुछ दुख पहुंचा है तो वो मुकदमा कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, कहीं पुतला जला रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, तो उनको अगर दिमाग और दिल टच करता है तो वो मुकदमा कर रहे हैं। तो ये तो उन लोगों पर है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानते हैं। और पुजारी का जहाँ तक सवाल है, तो पुजारी सिर्फ पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है, वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गांव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसर टोली में जा करके।
हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ को भावेजी विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जाकर के पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब पुजारी की बात हमने कही, और वैसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है, और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा? तो हम उनके लिए कहा, और ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है। हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था, और यही भावना को ज़्यादा तुल न दें इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात कहते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। अब इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं सब, वही तो लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात किया, और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंक्ति रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, और ऐसे लोगों से पूजा मत कराओ। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक